जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आप अपने मन में यह तो सोचते हैं कि जिसे हम प्रेम कर रहे हैं, क्या वो जितना हम प्रेम कर रहे हैं उतना नहीं कर रहा है या कर रही है। तो इस बात को भूल जाएं। यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिल सकता है। मित्रों, एक चिड़िया और चिरोटा की कहानी है। इसे ध्यान लगा करके सुनेंगे, जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मित्रों, एक निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, अक्सर करके ये होता है कि जिनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम होता है, यदि कुछ दिन तक आपसे यदि बात नहीं हो पाती है तो वो सामने वाला, आप सोचते हो कि वो हमें भूल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामने वाला किसी उलझन में उलझा होता है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन समय आने पर जब भी मौका मिलता है, बात हो जाती है, वो सबसे बड़ा अच्छा समय होता है। मित्रों, जानते हैं एक चिड़िया और चिरोटा की कहानी है। एक चिड़िया और चिरोटा में प्रेम था। एक बार, पहले तो कई बार बातचीत होती रहती थी, कुछ दिन के लिए बिछुड़ गए। बिछुड़ने के बाद एक दिन वे जंगल में एक वृक्ष पर दोनों एक साथ मिल जाते हैं, चिड़िया और चिरोटा। चिड़िया चिरोटा से कहती है, तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, ये तुम प्रेम करते तो बताओ कितने दिन हो गए, तुमने कभी हमसे बात की? कभी आपने हमसे बात नहीं की। वो चिरोटा कहता है चिड़िया से, क्या बताएं चिड़िया, मेरी कुछ ऐसी मजबूरी थी जिससे मैं तुमसे बात नहीं कर सका, लेकिन तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें भूले नहीं है। मित्रों, ऐसी बात सुनकर के वो चिड़िया और ज़्यादा चिढ़ गई, कहने लगी, मुझे पता है तुम्हें किसी अन्य से प्रेम हो गया है, इसलिए तुम मुझे भूल चुके हो। इस तरह से जब चिड़िया ने कहा तो वो चिरोटा था, चिरोटा भी कहने लगा, हाँ, जैसा तुम सोचो वैसा सही हो सकता है। चिड़िया और चिरोटा में यहाँ तक बात बढ़ी, काफ़ी समय तक लड़ाई झगड़ा होता रहा। उसके बाद जब लड़ाई बंद हो जाती है, फिर से प्रेम की बात होने लगी। जो भी हुआ कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन मैं आपको भूलेंगे नहीं। चिरोटा के आंखों में आंसू आ गए। जहाँ पर बात करते समय भले ही आपके प्रेमी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस समय यदि आंखों में आंसू आ जाएं तो समझ लो आपका प्रेम बिल्कुल पक्का है। मित्रों, चिड़िया चिरोटा से कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भूलने वाली नहीं है। चिरोटा कहता है चिड़िया से, तुम भूलोगी नहीं? अरे भूल तो मैं भी नहीं पा रहे हैं, मैं बहुत प्रेम करते हैं और करते ही रहेंगे। मित्रों, जिस वक्त वो चिड़िया शर्त तय करती है, चिरोटा से कहती है, ऐसा है, हम मान जाएंगे, कल इसी पेड़ पर सबसे पहले जो भी आ जाएगा वही सबसे ज़्यादा प्रेम करता होगा। बोले ठीक है। मित्रों, सर्दियों का समय था, चिड़िया अपने घर चली गई। चिरोटा जो था वो अपने घर के लिए जाने लगा। जब चिड़िया काफ़ी दूर निकल गई, चिरोटा सोचने लगा, यदि मैं आज यहाँ से जाता हूँ, सर्दी का समय है, सुबह में जल्दी नहीं आ पाया, यदि चिड़िया आ गई तो उसके मन में यह विचार आएगा कि मैं ज़्यादा प्रेम करती हूँ, यानी मैं प्रेम उनसे नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आज रात्रि भर इसी वृक्ष पर बैठ करके गुजार देंगे, जिससे चिड़िया को भरोसा हो जाए कि हाँ, वास्तविक मैं भी चिड़िया से बहुत प्रेम करता हूँ। मित्रों, प्रेम क्या होता है अब आप जान लीजिए। चिड़िया घर पे चली गई, उधर चिरोटा जो था वो उसी वृक्ष की डाली पे बैठा रहा। रात्रि का समय हुआ, सर्दी तो कड़ाके की पड़ ही रही थी, धीरे धीरे बर्फ भी झड़ रही थी। उसकी ठंड से वो जो चिरोटा था उस प्रेम में ऐसा फंस गया कि वो वहाँ से भागा नहीं, गया नहीं, उस सर्दी की वजह से उसी जगह सिकुड़ के बैठ गया। अब तो जब वो बैठ गया, उसे ज़्यादा सर्दी लगने लगी। उस डाली पे जब उसे बैठा भी नहीं गया तो किसी तरह से उड़ना चाहा,
लेकिन उससे उड़ा भी नहीं गया, वो वहीं वृक्ष के नीचे गिर गया। और जब वो गिरा, गिरने से उस चिरौटा की मौत हो जाती है। मित्रों, वो चिरौटा खत्म हो जाता है। उधर जो चिड़िया थी वो अपने घर पे है, सारी रात्रि भर उससे भी नींद नहीं आई। वो सोच रही है चिरौटा से पहले मैं पहुंच जाऊंगी उस वृक्ष पे तो चिरौटा समझ लेगा कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ। इस तरह से चिड़िया सारी रात्रि भर जगती रही। जैसे ही सुबह के लगभग 4 बजे चिड़िया वहां से चली और चल करके उसी वृक्ष की डाली पर जाके बैठ गई। मित्रों, जैसे ही वो डाली पे जाकर के बैठी है और डाली पे बैठ करके अब तो मन में बड़ी प्रसन्न होने लगी, खुश होने लगी। चिरौटा आएगा तो वो सोचेगा कि मुझे पहले देख लेगा तो कि प्रेम मैं ही ज्यादा करती हूं उससे, इसलिए वो खुश हो जाएगा। इस तरह से बैठे बैठे काफी इंतजार किया, इधर उधर को देख रही, कहीं वो चिरौटा नजर नहीं आया। उसके बाद सुबह हुआ, सूरज निकल आए, फिर सोचने लगी इसका मतलब वो तो बेवफा निकला। जो मुझे चाहता तो मेरे कहने से यहाँ वृक्ष पर तो आ ही जाता, लेकिन इस वृक्ष पर नहीं आया। इसका मतलब मैं कब तक इंतजार और करूं, मैं भी चलती हूं, वो तो बेवफा है ही। इस तरह से जब चिड़िया ने सोचा, चलने को तैयार हुई, उस चिड़िया की नजर पड़ जाती है जमीन पे जहां वो मरा पड़ा था। और जैसे ही वो चिरौटा को देखती है, ऊपर को मुंह उठा उठा करके दहाड़ लगा करके बहुत तेजी से रोने लगी है। वाह, ये क्या कर दिया परमात्मा तुमने तो मेरे प्रेम को ही छीन लिया। अरे चिरौटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती थी। वो चिरौटा खत्म तो हो गया, लेकिन उसकी आत्मा आवाज दे रही है, चिड़िया मैंने भी तुमसे बहुत प्रेम किया था, तुम तो घर पे चली गई, लेकिन मैं घर पे नहीं गए थे। उस प्रेम की खातिर इसी वृक्ष के ऊपर रात्रि भर मैंने गुजारी, लेकिन इतनी कड़कटी सर्दी थी, वो सर्दी मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। उससे मैं उड़ना चाहा, लेकिन उड़ा नहीं गया, मैं जमीन पे गिर गया, इसलिए मैं खत्म हो गया। लेकिन मैं प्रेम भूला नहीं हूं, प्रेम किया था, करता हूं और करता ही रहूंगा। चिड़िया भक्तों ऐसी बात सुनकर के नाना भांति से विलाप करती है, उस चिरौटा के लिए रोती रहती है, चिल्लाती है, ये प्रेम मुझे कब मिलेगा। मित्रों, इस प्रसंग से हमें सीख यही मिलती है कि यदि आपस में प्रेम है, यदि कहीं मनमुटाव हो भी जाता है तो कभी भी ऐसा प्रण न करें, ऐसा कदम न उठाएं जिससे चिड़िया की तरह आपको भी एक दिन रोना पड़े, आपका प्रेमी सदा सदा के लिए न खो जाए। इसलिए हमें प्रेम के साथ में भी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।